हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि टीसीएस एग्ज़ाम के लिए इनपुट कैसे लेना है। कभी कभी हमारे पास कोड का पूरा लॉजिक होता है और हम कभी कभी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम इनपुट कैसे लें। जैसे कि हमारा जो ये फर्स्ट एग्जांपल है आज का, जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके अंदर हमें काउंट नहीं दिया हुआ है एलिमेंट्स का। तो हम कैसे लें कि हमें कितनी बार इनपुट लेना है हमारे एलिमेंट्स का, ये कैसे हमें पता लगेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आते हैं। हम यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट देखेंगे जो टीसीएस के एग्जाम में आते हैं। तो इन इनपुट्स को हम एक बार बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। हम 3 लैंग्वेजेस में इसको देखेंगे, पाइथन, जावा एंड C++। ये 3 लैंग्वेजेस में हम देखने वाले हैं कि कैसे इनपुट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइथन से। पाइथन में क्या होता है कि हम सबसे पहले तो एक इनपुट लेते हैं। तो हमने क्या किया, sys.stdin.readline। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये इनपुट जो है 1 2 3 4 5 का, ये पूरा का पूरा एक लाइन की तरह रीड करेगा, एक स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा उसको। उसके बाद हमने जो यहाँ पे डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है, ये जो हमारा 1 2 3 4 5 है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो ये स्पेसेस पे स्प्लिट कर देगा। जहाँ जहाँ इसको स्पेस मिलेगी उस जगह पे हमारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर देगा ये। फाइन, उसके बाद स्पेसेस मिलेगा, स्प्लिट कर देगा। और दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे इस पूरे को जो हम स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग फाइल मिली थी, एक पूरी स्ट्रिंग हमने इनपुट ली थी। तो अब हमें यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने स्प्लिट कर लिया, तो अब हमारा इस वक्त हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, कोट्स में 1 है, ऐसे ही 2 है, ऐसे ही 3 है, देन 4 एंड सिमिलरली 5। सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है हमारे पास। अब हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, मैप इंट। तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास इंटीजर फॉर्म में पड़े हैं। और इसके बाद हमने इसको एक एरे में स्टोर करना है, राइट, लिस्ट। तो हमने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया। तो लिस्ट में कैसे, लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने इसको ARR में, एरे में स्टोर कर दिया। तो हमारे पास अब ARR में 1 2 3 4 5 एज एन इंटीजर एलिमेंट्स पड़े हैं। फाइन, तो अब हम आते हैं जावा पे। जावा में कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाला सारा तो बेसिक ही है। स्कैनर बनाया हमने, मेन फंक्शन लिखा, वो सब कुछ बेसिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एरे पे, ARR पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो SC स्कैनर जो ऊपर बनाया था, उससे हमने एक sc.nextLine पूरी की पूरी लाइन एज अ स्ट्रिंग इनपुट ली। ठीक है, उसके बाद हमने उसको ट्रिम किया। हमारे पास जैसे जो स्टार्टिंग और एंडिंग पे, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कुछ भी आया होगा, उसको हमने ट्रिम कर दिया एंड से। उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। जो यहाँ पे हमने कोट्स, 2 कोट्स के बीच में स्पेस दी हुई है, तो ये स्पेस के बेसिस पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया और एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। अब स्ट्रीम तो हमारी जो है वो स्ट्रिंग्स की है, जैसे सिमिलरली जैसे पाइथन में हुआ था, जब हमने इसको स्प्लिट किया था तो वो स्ट्रिंग में था। तो ये भी हमारे पास सब कुछ स्ट्रिंग में ही पड़ा है इस वक्त। फाइन, तो अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बाद हमने इसको मैप टू इंट लगाया। ठीक है, मैप टू इंट लगाया, integer.parseInt। हमने यहाँ पे पार्सिंग अप्लाई की। integer.parseInt जैसे हम नॉर्मली पार्स करते हैं किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो सिमिलरली हमने integer.parseInt हमने यूज़ किया, integer : parseInt। उसके बाद हमने इस पूरे चीज़ को जो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 कन्वर्जन के बाद, इस पूरे चीज़ को हमने एक एरे में कन्वर्ट कर दिया 2 एरे फंक्शन से। और उसके बाद हमने उसको एक ARR नाम के एरे में स्टोर कर दिया। फाइन, उसके बाद हमने उसको नॉर्मली यहाँ पे टोस्टिंग फंक्शन हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम जो पूरा एरे है उस पर बिना इटरेट किए, ऐसे सिंगल इटरेट करे बजाय हम उसको एक ही बार में प्रिंट कर पाए। तो हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ARR को पूरा का पूरा ऐसे ही 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 ऐसे प्रिंट कर पाए हमने, इसलिए इसको टोस्टिंग को ऐसे लिख दिया। उसके बाद चलो आ जाते हैं अब हम C++ के कोड पे। इस C++ के कोड में हमने क्या किया, हमने एक एरे वेक्टर बनाया, ARR नाम का वेक्टर बनाया। उसके बाद एक कैरेक्टर C लिया जिसमें हम अपने कैरेक्टर्स का इनपुट लेंगे। फिर एक बार एक Z लिया, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट्स, हमारे पास जो एरे है, इस बार हम लेते हैं 21 31 1 2। ये हमारे एरेज हैं, एक बार वो हम मान लेते, सॉरी ये हमारे इनपुट है, हमारा स्पेस सेपरेटेड इनपुट है। तो आप ये भूल जाइए एक बार को, सॉरी ये भूल जाइए, स्पेस सेपरेटेड है क्योंकि हमारा जो है स्पेस, हेयर स्पेस एंड हेयर स्पेस। तो हमारा ये ऐसे इनपुट है।
ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटीजर z डिफाइन किया 0 नाम का। अब हमने यहाँ पे एक लूप चलाई सी इन डॉट गेट सी। सी इन डॉट गेट सी क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, एक कैरेक्टर इनपुट ले रहा है। सी एक कैर डिफाइन किया हमने, एक कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, फाइन। और हमने ये लूप कब तक चलाई, कब तक वो एक कैरेक्टर इनपुट लेता रहेगा। अब कैरेक्टर्स तो उसको मिलते रहेंगे, /n मिले, स्पेस मिले, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमने इसको कब रोकना है, जब हमें एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा। दैट इज हमने यहाँ पे एक एंड लगा दिया, सी इज नॉट इक्वल टू द नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, फाइन। तो हमने इसको ऐसे कर दिया कि जब तक ये नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर के बराबर नहीं होगा तब तक हम इनपुट लेते रहेंगे अपने सी में सॉरी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या जो हमारा सी है वो स्पेस के बराबर है। हमारा स्पेस के बराबर तो नहीं है, इस वक्त सी हमारा यहाँ पे है, 2 लिया है उसने इनपुट, इस वक्त सी के अंदर 2 पड़ा है, फाइन। हमने स्पेस के बराबर नहीं है तो हमने क्या किया, हम आगे चले गए एल्स में। एल्स में हमने क्या किया, z इक्वल्स टू z इंटू 10। अब यह आपको याद होगा कि हम जब कोई नंबर बनाते हैं, हमारे पास डिजिट्स होते हैं, हम उसका नंबर बनाते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, 2 है हमारे पास, हमें 1 2 3 मिल रहा है। अगर हमें 1 आया सबसे पहले तो हमने 1 किया, फिर 1 इंटू 10 प्लस 2, इसको इंटू 10 करके प्लस 2 करेंगे तो 12 बन गया। फिर इसको इंटू 10 करके प्लस 3 करेंगे तो 123 बन गया। अब इसको हम सिमिलरली इसमें यही करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास c इक्वल्स टू 2 पड़ा है। अब c में 2 आया, z अभी 0 है तो हमने यहाँ पे क्या किया, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू 10 0 प्लस c माइनस 0। हमने क्या किया, जो 2 था, 2 एक कैरेक्टर की तरह है, उसमें से हमने 0 की स्काई वैल्यू माइनस कर दी। जब हम किसी 2 की स्काई वैल्यू में से 0 की स्काई वैल्यू माइनस कर देंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, स्काई वैल्यू में 0 1 2 ऐसे ही आते हैं स्काई वैल्यू में सारे लाइन में। तो इन दोनों की स्काई वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, 2 ही होगा। तो हमें 2 ही चाहिए था। तो ये इंटीजर में इंटीजर कन्वर्जन जो हम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे +2 कर दिया। अब हमारे z के अंदर 2 पड़ा है, फाइन। अब उसके बाद हमने दोबारा से लूप चलाई, उसने फिर से इनपुट लिया। अब सी में 1 आया इस बार, क्या सी स्पेस के इक्वल है, नहीं। उसके बाद वो नीचे आया, z इक्वल्स टू z इंटू 10। अब हमने सिमिलरली हमारे पास z के अंदर क्या पड़ा था, 2 इंटू 10। उसका हमने प्लस क्या किया, इसके बीच में प्लस किया c माइनस 0। अब c इस वक्त क्या है, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, उसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बन गया, 21, राइट। 21 एलिमेंट बन गया हमारे पास। उसके बाद हमने दोबारा से c रीड किया, स्पेस आया, स्पेस रीड हुआ हमारे पास। हमें स्पेस रीड हुआ तो हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पे वेक्टर बनाया था ARR नाम का, उसके अंदर हमने पुश बैक कर दिया अपना z, राइट। हमारे z में क्या स्टोर था, 21, तो हमने डायरेक्टली वो 21 इस ARR में पुश कर दिया। अब हमने ARR में पुश कर दिया। अब हमें ये दोबारा रीयूज़ करना है अगले एलिमेंट्स के लिए जो भी हमारे आगे आ रहे होंगे। तो हमें इसको फिर से 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हमने इसको री इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर अब हम क्या होगा, अब हम दोबारा से 3 पे जाएंगे तो अब फिर से z में 3 डलेगा, फिर 1 डलेगा, 31 हो जाएगा, फिर वो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। उसके बाद हमारा मिलेगा /n कैरेक्टर, हमें /n कैरेक्टर मिला। अब इस वक्त z के अंदर, z के बाद 2 के बाद तो हमें कोई स्पेस नहीं मिली, सीधा /n कैरेक्टर मिला, एंटर मिला, न्यू लाइन कैरेक्टर मिला। तो इससे क्या हुआ हमारा कि हमने 2 तो कभी स्टोर किया ही नहीं। तो हमने क्या किया, जब हम /n कैरेक्टर मिल जाएगा हम बाहर आ गए तो वो चीज़ हमने लास्ट नंबर को पुश करने वाली यहाँ पे हैंडल की, जो भी z में अब लास्ट में पड़ा था, क्योंकि उसके बाद स्पेस नहीं। हमने क्या लिखा था, अगर स्पेस आएगा तो ये चलाना, फाइन। अब स्पेस तो नहीं मिला हमें लास्ट वर्ड के बाद, लास्ट कैरेक्टर के बाद, तो हमने यहाँ पे ARR.pushback z कर दिया। z से पुशबैक हमारा 2 पड़ा था z के अंदर, लास्ट वैल्यू क्योंकि बची हुई थी, तो इसलिए वो ARR में z पुशबैक हो गया। उसके बाद हमने एरे पे नॉर्मली लूप चलाई, वेक्टर पे हमने नॉर्मली लूप चलाई और वेक्टर के एलिमेंट्स हम प्रिंट करते गए, फाइन। अब ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है c_get_c रीड्स 1 कैरेक्टर एट अ टाइम एंड स्टॉप्स एट न्यू लाइन कैरेक्टर। और ये हमारा एक नंबर डिजिट बाय डिजिट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। STOI, इसमें क्या होता है, हम एक स्ट्रिंग में अपेंड करते जाएं। STOI होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर, S स्ट्रिंग, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड सेंटर में 2। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन होती है। एक फंक्शन होता है, कोई हमारे पास अगर स्ट्रिंग मिली हुई, जैसे 21 इन स्ट्रिंग है तो हम उसको STOI के अंदर 21 डालेंगे तो हमारा वो एज अ इंटीजर बन के बाहर आएगा 21 सिर्फ। तो ये चीज़ हम STOI बिना यूज़ किए हमने अपनी कन्वर्जन कर ली सारी, फाइन।
अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट पे। ये हमारा है कॉमा सेपरेटेड एरे। कॉमा सेपरेटेड एरे सब कुछ सिमिलर है, बस अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट में कॉमा डाल दिया। पहले हम इसको खाली स्पेस पे स्प्लिट कर रहे थे, डॉट स्प्लिट हमने क्या लिखा था, सिर्फ खाली, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको कॉमा पे सेपरेट कर दिया। कॉमा पे सेपरेट करने से बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, बस हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया, स्प्लिट किया, लिस्ट में स्टोर किया, एरे में डाल दिया, फाइन। उसके बाद हम आते हैं जावा में। जावा में भी सब कुछ सेम है, बस स्प्लिट हमने अब इसको कॉमा पे किया, स्पेस पे कर। पहले हमने यहाँ पे स्पेस थी हमारी यहाँ पे, राइट, यहाँ पे स्पेस थी हमारी, अब हमें यहाँ पे कॉमा डल गया इसकी जगह पे। तो कॉमा पे हमने स्प्लिट किया, बाकी सब कुछ इंटीजर में पार्स किया और 2 एरे में कन्वर्ट कर लिया और प्रिंट कर दिया, राइट। अब हम आते हैं इस पे। अब हमने इस पे क्या किया, हम पुश करने का हमारा जो इफ कंडीशन थी पुश करने की, वो हमने बस चेंज किया। हम यहाँ पे स्पेस पे पुश कर रहे थे, अब हम यहाँ पे कॉमा पे पुश करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, जेड को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं, जेड बना रहे हैं, 21 है तो 2 1 करके डाल रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट भी सेम तरीके से, सब कुछ सेम तरीके से हैंडल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ब्रैकेटेड इनपुट पे। ब्रैकेटेड इनपुट पे क्या हो रहा है, अब सबसे पहले तो ब्रैकेट इनपुट पे हमने क्या किया, पाइथन में हमने क्या किया, सबसे पहले रीड लाइन किया, sys stdin रीड लाइन, फाइन, ये रीड लाइन हुआ। उसके बाद उसको स्ट्रिप किया, डॉट स्ट्रिप, ये सारी खाली स्पेसेस, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी इसके आगे पीछे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी उनको हटाएगा। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस तो हट गई हमारे आगे पीछे से, फिर हमने डॉट स्ट्रिप चलाया ये ब्रेसेस पे, तो हमारे जो एंड पे ये ब्रेसेस हैं ये हट गए, ये वाले ब्रेसेस हट गए हमारे। उसके बाद अब इस लाइन के अंदर हमारा बिना ब्रेसेस के विद कॉमा सिर्फ 1 2 3 4 5 कॉमा स्पेस इस तरीके से हमारा स्टोर्ड है, फाइन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट, सबसे पहले तो इसको लाइन डॉट स्प्लिट किया कॉमा पे स्प्लिट किया हमने, जो बेसिकली हमारा जो पुराने वाला मेथड था जो हम चल रहे थे, राइट, जो हमने यहाँ पे देखो कॉमा पे स्प्लिट किया था, इसको कॉमा पे स्प्लिट किया था हमने, वही सेम चीज़ अब हमने यहाँ पे की है। अब हमारी लाइन मिल गई, हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हटा दी साइडों से, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हटा दिए और ये ब्रैकेट्स भी हटा दिए। अब हमने इसको क्या किया, लाइन को स्प्लिट कर दिया और बाकी सारा फिर आगे सेम है। हमने कॉमा पे स्प्लिट किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको एक फिर लिस्ट में डाल के इस ARR वेरिएबल में डाल दिया, फाइन। अब आते हैं हम जावा के कोड पे। अब ये सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, जो sc.nextLine कैरेक्टर था उससे हमने इनपुट लिया, सॉरी sc.nextLine कैरेक्टर कह रही हूँ, उससे हमने यहाँ पे sc.nextLine से हमने इनपुट लिया। उसके बाद हमने डॉट रिप्लेस ऑल, सारे के सारे जो ये वाले ब्रेसेस हैं, ये वाला ब्रेस है, ये वाला ब्रेस है, ये सारे हमने हटा दिए, रिप्लेस कर दिए खाली से, ठीक है। तब हमारा इनपुट हमारा क्या बन गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा इनपुट बन गया। खाली स्पेसेस भी हट गई और ये भी हट गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके बीच में ट्रिम किया, ठीक है। अब हमारा जो आगे पीछे यहाँ पे स्पेसेस हो सकती थी, इन ब्रैकेट्स के बाद भी हमारे यहाँ पे जो स्पेसेस हो सकती थी उनको ट्रिम किया। फिर उसके बाद हमने स्प्लिट चला दिया, जो हमने बेसिकली पहले भी चलाया था, स्प्लिट चलाया। अब 1 2 3 4 5 कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट हो गए, कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट हुए। अब हमने उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्म में, हमने उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट किया, एरे फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारी कन्वर्जन फिर से हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके बाद एरेज डॉट टोस्ट्रिंग करके ARR को प्रिंट कर दिया। अब C++ की बारी। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले तो वही सेम तरीका ARR बनाया, एक वेक्टर बुलियन रीडिंग को फॉल्स किया। अब हमें देखेंगे इसकी नीड क्या थी, हमें रीडिंग को फॉल्स करने की। हमने रीडिंग को फॉल्स किया, z = 0, फिर से z हमारा वही वेरिएबल बनेगा जो हमारा इनपुट स्टोर कर रहा है, हमारे इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर रहा है, और C जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वही सेम कंडीशन जब तक उसको न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए। और हमने चेक किया कि 0 से 9 के बीच में अगर है तो हम अपना नंबर बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, हम नंबर बना रहे हैं अभी अपना, z के अंदर 2 डाला, फिर इंटू 10 करके प्लस एलिमेंट किया, तो ये चीज़ की हमने। उसके बाद हमने क्या किया, रीडिंग ट्रू। अब हमने क्या किया, इसका मतलब क्या है रीडिंग ट्रू का, कि हमारा जो
एलिमेंट है z है, इसके अंदर कुछ पड़ा है इस वक्त, कुछ एलिमेंट्स हैं इस वक्त, कुछ इंटीजर वैल्यू पड़ी है इसके अंदर, तो हमने रीडिंग को ट्रू कर दी क्योंकि हमारा z जो है वो एक बार चल चुका है, राइट। z के अंदर मतलब z एक बार अगर 0 भी आया होगा तो 0 इसके अंदर सेव हुआ है, कुछ तो सेव हुआ है, हमें नहीं पता क्या सेव है लेकिन कुछ सेव हुआ है। दैट मीन्स कि रीडिंग ट्रू है, z में कुछ है, रीड किया है हमने। फिर हमने बाहर गए, उसके बाद जब भी हमें कुछ स्पेस मिलेगा, कॉमा मिलेगा, अब ये चीज़ क्या चीज़ एंटर करी, हमें पहले कॉमा मिला फिर स्पेस मिल रहा था ना, तो हमें पहले कॉमा मिला, अब कॉमा मिला तो इसे चेक किया कि क्या रीडिंग करी है हमने, ट्रू है। हाँ, अगर हमने रीडिंग की है, डिजिट के अलावा कुछ और मिला है हमने, तो हमने z पुश कर दिया। अब क्या हुआ, हमारा z पुश हो गया, तो z को हमने 0 कर दिया और हमने रीडिंग को भी फॉल्स कर दिया, हमारी रीडिंग भी फॉल्स हो गई। अब इससे क्या हुआ, अब हमें जब दोबारा कॉमा के बाद एक स्पेस मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स थे वो ऐसे थे, सॉरी यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स थे वो ऐसे थे, 1 कॉमा स्पेस 2 कॉमा स्पेस 3 कॉमा स्पेस 4, ऐसे थे हमारे एलिमेंट्स। तो अब इसके बाद हमें कॉमा मिला तो हमने अपना इनपुट जो था z के अंदर स्टोर था वो उसके अंदर एरे के अंदर पुश बैक कर दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि क्या हमारी जो रीडिंग है वो कुछ है, कुछ इनपुट मिला है हमें। फिर उसके बाद हमने स्पेस पे गए, अब 0 से 9 के बीच में तो नहीं है, तो हम एल्स इफ के अंदर गए, हमने देखा क्या रीडिंग हमारी ट्रू है, क्या z ने कुछ भी पढ़ा है अभी तक, लेकिन अब z ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 वो डाल चुका है, उससे पहले उसको कॉमा मिला था, तो अब z ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बाद 1 कॉमा के बाद, तो इसलिए उसने इसके अंदर नहीं गया, उसने कुछ भी एरे में पुश बैक नहीं किया और वो नेक्स्ट रीडिंग लेने चला गया। तो ये जो कॉमा और स्पेस, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने जो ये रीडिंग वेरिएबल है वो बनाया है बुलियन टाइप का, कि हमारे z के अंदर क्या कोई लेजिट वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये चेक करने के लिए। अब बाहर आके भी इफ़ रीडिंग, बाहर जैसे हम पहले कर रहे थे डायरेक्टली हम z पुश बैक कर रहे थे, ARR में डायरेक्टली z पुश बैक कर रहे थे, लेकिन अब हमने दोबारा से चेक किया क्या रीडिंग की है उसने, अगर उसने रीडिंग की है तभी हम पुश बैक करेंगे z को, नहीं तो नहीं पुश बैक करेंगे। ये भी तो, क्योंकि जो हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास जब ये ब्रैकेट है 4 आया हमारे पास, ठीक है, मान लो 4 आया, z के अंदर 4 मिला है, रीडिंग ट्रू है, फिर उसके बाद अगली इटरेशन पे उसको ये मिला। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक लाइन वेरिएबल बनाया, उस लाइन वेरिएबल में इनपुट लिया और जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी उनको स्ट्रिप कर दिया, जो कि जैसे हमारा जो एप्पल बनाना वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस मिली तो उनको हमने स्ट्रिप कर दिया, हटा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, s.strip कोड्स, ये किस चीज़ के लिए चलाया हमने, सबसे पहले इस लूप के लिए हमने ये चीज़ें चलाई। अब हमने क्या किया, s in line.strip, सबसे पहले तो s in ये चीज़, पहले ये चीज़ रन होगी हमारी, उसके बाद उस पर s ट्रैवर्स करेगा। सबसे पहले हमने line.strip की, बाहर वाले ये जो ब्रैकेट्स थे वो हटाए, उसके बाद उस पूरी चीज़ पे हमने स्प्लिट चलाया कॉमा पे, ठीक है। तो हमारा अब हमारा क्या पड़ा है, एप्पल मैंगो, मतलब ऐसे करके उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग्स पड़ी हैं। अब ये एस एप्पल होगा सबसे पहले, एस एप्पल होगा सबसे पहले, उस पर क्या होगा, s.strip, स्ट्रिप से क्या होगा, जो भी ये कोड्स के बाहर की एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर होंगी हमारे पास वो हट जाएंगी। उसके बाद ये जो सिंगल कोट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोट्स दिए हुए थे, ऊपर सिंगल कोट्स में दिया हुआ था हमारे पास जो इनपुट दिया हुआ था, ये देखो यहाँ पे जो हमें इनपुट दिया हुआ है वो सिंगल कोट्स में दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स यहाँ पे स्ट्रिप कर दिए, ठीक है। तब हमारे पास पहले क्या बचा था, एप्पल सिंगल कोट्स में कॉमा मैंगो, ठीक है। तो अब एप्पल में से हमने सबसे पहले तो एम्प्टी स्पेसेस स्ट्रिप की, उसके बाद हमने ये सिंगल कोट्स स्ट्रिप कर दिए, तो हमारे पास बचा क्या, एप्पल सिर्फ। अब ये जो एप्पल है, एस बार बार चल रहा है, एस अभी पूरा एप्पल वर्ड स्टोर कर रहा था कोट्स के साथ, खाली स्पेसेस के साथ जो आसपास थी उसको स्ट्रिप करा बाद में हमने, उसको हम एरे में अब स्टोर करते जाएंगे। एप्पल को स्टोर किया, फिर मैंगो पे यही एस पे जो हमने चलाया, एस मैंगो पे गया, कोट्स वाले मैंगो पे गया, फिर एस पे हमने s.strip चलाया और स्ट्रिप सिंगल कोट चलाया, तो अब अकेला मैंगो बचा, फिर उसके इसके भी कोट्स हट गए, ठीक है। तो अब ये सब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे एरे के अंदर आ गए, एरे फिर हमने प्रिंट कर दिया बाद में, ठीक है। अब हम आते हैं जावा के कोड पे। जावा में सेम चीज़ की, हमने उसको स्ट्रीम बनाया,
एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट लिया, सारे रिप्लेस। ये रेजेक्स था जो हमने पहले भी यूज़ किया था, ये वो रेजेक्स है। सबसे पहले तो ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और ये सिंगल कोट, ये सारे हम रिप्लेस कर देंगे एक खाली जगह से, मतलब खाली मतलब स्पेस भी नहीं, बस रिमूव कर देंगे एक तरीके से। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला इन सब की जगह पे, इनको रिप्लेस कर दिया कुछ भी नहीं से, तो ये सब हट जाएंगे बेसिकली। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो वर्ड्स थे, अब हमारा जो एप्पल था वो सबसे पहले तो कोट्स के अंदर था और ब्रैकेट्स के अंदर भी था, मैंगो ऐसे करके था। तो हमने सबसे पहले ये हटाए रेजेक्स से, और ये जो कोट्स थे ये भी सिंगल सिंगल कोट्स थे, ये भी हटा दिए। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, एप्पल कॉमा मैंगो, ऐसे कर करके धीरे और एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उस पूरे पे जो एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा जो भी बनाना ये सब पड़ा था, उस पर हमने स्प्लिट कॉमा पे चला दिया, जो हमने बेसिकली पहले भी चलाया था। हमने कॉमा पे स्प्लिट चलाया, ये कॉमा से सेपरेट हो गए। तो अब क्या हुआ, एप्पल अलग हो गया, मैंगो अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग पे भी ट्रिम फंक्शन चलाया। अब अगर यहाँ पे जो सिंगल कोट्स के बीच में अगर कोई स्पेसेस बची होंगी वो भी ट्रिम हो जाएंगी, वो भी हट जाएंगी। उसके बाद हमने उस पूरे को एक एरे में कन्वर्ट किया, ठीक है, एक पूरे को एक एरे में कन्वर्ट किया। तो एप्पल भी, एप्पल मैंगो, ये कलेक्टिवली एक एरे में जाके स्टोर हो गए, जो कि ARR नाम का एरे था। स्ट्रिंग न्यू, ये एक नई स्ट्रिंग बना रहा है हर बार स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग एरे बना रहा है, नया स्ट्रिंग एरे बनाया है जिसके अंदर 2 एरे कन्वर्ट करके स्टोर किया, फिर उसके बाद फाइनली ARR के अंदर सब कुछ स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, ये हमारा C++ का कोड आ गया। इसमें हमने फिर से क्या बनाया, वर्ड बनाया, क्योंकि हमें वर्ड, अब स्ट्रिंग चाहिए, हमें इंटीजर नहीं चाहिए। उसके हमने रीडिंग वाला बनाया, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, ये हो सकता है हमारे पास सिंगल कोट्स हो सकते हैं, हमारे पास कॉमा हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। तो इन सबको हमें बाईपास करना होगा जस्ट टू मेक श्योर कि हमें एक ही बार हम वो चीज़ रीड करें। अगर कुछ रीडिंग है हमारे वर्ड के अंदर तभी हम उसको अंदर जाके पुश करें, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम अगर इनपुट लिया, पहले हमने cin.get किया, तब तक चलाया जब तक हमें नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं मिल गया। अब हमने क्या किया, अगर C हमारा सिंगल कोट के बराबर है, अब सिंगल कोट हमारा एक कैरेक्टर है, तो सिंगल कोट को हम सिंगल कोट के बीच में नहीं डालते, तो उसके लिए हमें एक बैकस्लैश कैरेक्टर की यूज़ पड़ती है, ठीक है, ये एस्केप कैरेक्टर होता है। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी सिंगल कोट है, वहाँ पे चेक करो कि हमें सिंगल कोट मिला। अगर हमें क्योंकि हमारे वर्ड्स क्या पड़े हैं, जैसे एप्पल पड़ा है, बनाना पड़ा है, वो सिंगल कोट्स के बीच में, तो हमने चेक किया कि अगर हमें सिंगल कोट मिला तो इसका मतलब क्या किया, हमने अंदर जाके चेक किया कि क्या रीडिंग ट्रू है, ठीक है। हमें सिंगल कोट मिला, हमने देखा अभी तो रीडिंग तो फॉल्स थी हमारी, स्टार्टिंग में रीडिंग फॉल्स है। उसके बाद हम आगे गए, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रीडिंग को ट्रू कर दिया, ठीक है, हमने रीडिंग को ट्रू कर दिया। अब हमारी यहाँ पे रीडिंग ट्रू हो गई, ठीक है, रीडिंग ट्रू हो गई। तब हमारे पास रीडिंग हमारी ट्रू है और इस वक्त हमारा जो एलिमेंट है वो कोट पे था। एल्स इफ में नहीं गया क्योंकि इफ में जा चुका था, आगे गया ए पे आया, क्या वो अब कैरेक्टर के बराबर है, इस सिंगल कोट के बराबर है, नहीं, तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, इस एल्स इफ के अंदर चेक करेगा रीडिंग, क्या रीडिंग ट्रू है, हाँ रीडिंग ट्रू है। तो इसका मतलब क्या किया, इसने वर्ड बनाना शुरू किया अपना। अब वर्ड के अंदर धीरे धीरे ये सारे लेटर्स स्टोर कर रहा है, इसने ए स्टोर किया, फिर ऐसे ही दोबारा आया, सी तो कोट नहीं था, फिर पी डाला, फिर WPLE, अब इसको फिर से कोट मिल गया, इसको एक फिर से सिंगल कोट मिल गया, अब इसको सिंगल कोट दोबारा से मिला, इसका मतलब क्या, रीडिंग ट्रू थी। अब हमने अंदर जाके, क्योंकि रीडिंग हमारी ट्रू थी, हमें एलिमेंट डल चुके हैं, उसका रीडिंग ट्रू है, उसने अंदर गया, रीडिंग ट्रू थी, तो उसने एरे में पुशबैक कर दिया अपने वर्ड को। तो हमारा जो एप्पल है वो हमारे एरे के अंदर स्टोर हो गया और वर्ड को हमने खाली कर दिया, रीइनिशियलाइज कर दिया और रीडिंग को दोबारा से फॉल्स कर दिया कि हम जो हमारा वर्ड था वो डाल चुके हैं। अब दोबारा से अगर कोई रीडिंग आएगी तो इसको ट्रू करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें एक कोट मिल रहा है तभी हम अपनी रीडिंग को ट्रू कर दे रहे हैं कि अब हमें एलिमेंट मिलने वाला है पक्का, क्योंकि हमारा कोट स्टार्ट हो गया सिंगल कोट, तो हमें एलिमेंट पक्का मिलने वाला है, तो हमने रीडिंग को ट्रू कर देते हैं और फिर उस एलिमेंट का अगले इटरेशन में हमें वो एलिमेंट मिलना शुरू होता है, हम उसको अपेंड करते जाते हैं। जैसे ही हमें अगला सिंगल करेक्टर मिलता है, सिंगल कोट मिलता है, वो वाला करेक्टर मिलता है, तो हम साथ ही फिर से रीडिंग करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं और सबको पुट करते हैं या वर्ड में एंटर करते हैं, सब कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एंड में जाके सिर्फ सिंपली सारा वेक्टर का वेक्टर पूरा प्रिंट किया है।
अब हम आते हैं अगले टाइप के इनपुट के, ये है फ्लैट स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमें एक एरे 3x2 3x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली पहले इनपुट है हमारा 3,2 और उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 फ्लैट वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिर्फ रो वाइज नहीं दी हुई हैं। ठीक है, जैसे हमें देते हैं, जैसे इनपुट अगर हमने 3 और 2 इनपुट लिया है तो हमें क्या इनपुट मिलना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 /n, मतलब नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिलके फिर इसका ऐसे करके, मतलब या सीधी लाइन में भी दिया जा सकता है अगर 3,2 हमें पता होते। ठीक है, फिर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पाइथन में सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने क्या किया, एक लाइन्स नाम का वेरिएबल बनाया, रीड किया, स्प्लिट लाइन्स चला दिया उस पर, हमने सारा का सारा रीड किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये दोनों लाइन्स एक बार में ही रीड कर ली, ये दोनों लाइन्स एक ही बार में रीड की और उस पर हमने चला दिया स्प्लिट लाइन। ठीक है, स्प्लिट लाइन चलाया। स्प्लिट लाइन में क्या हुआ, एक लाइन नंबर 2 लाइन्स बनी थी ना हमारी, एक लाइन नंबर 0 बन गई, एक लाइन नंबर 1 बन गई। अब लाइन नंबर 0 में क्या है हमारा 3x2, मतलब रोज और कॉलम्स है इसके अंदर, तो हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स में क्या किया, लाइन 0 को स्प्लिट किया कॉमा पे, क्योंकि कॉमा ही था, 3,2 हमें इनपुट में आया था, तो कॉमा ही था तो कॉमा पे स्प्लिट किया। उसके बाद हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और अपनी अपनी रो और कॉलम की वैल्यू में पुट कर दिया डायरेक्टली, उन वेरिएबल्स को, वेरिएबल वैल्यू को पुट कर दिया अपनी वेरिएबल्स में। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो फ्लैट एरे दिया गया था हमें, उसके जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 वो भी कॉमा सेपरेटेड थे नॉर्मली। अब उसको हमने एक लाइन 1 को स्प्लिट किया फिर से कॉमर्स पे, उस कॉमर्स पे स्प्लिट करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और एक फ्लैट एरे बना लिया हमने। फ्लैट लिस्ट हमारी बन गई 1 2 3 4 5 6 स्टोर करती हुई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमें 2D एरे बनाना है। एक 2D एरे बनाने के लिए हमने एक लूप चलाई, आए जो रेंज हो रोज में, मतलब रेंज हमारी रो की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा जो रो होगा 0 1 2 इन वैल्यूज़ के बीच में हो तब तक हमारा आई चलेगा। अब सबसे पहले आई जो चलेगा हमारा आई इंटू कॉलम, कॉलम हमारे कितने हैं 2, आई इंटू कॉलम, 0 रोज है, 0th रो के लिए कर रहे हैं हम, तो 0 इंटू 2 दैट इज 0, देन 0 इंटू आई प्लस 1, सॉरी आई प्लस 1 यहाँ पे हो गया 1 1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो 0 2 2 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स, इस इतने इंडेक्स के एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट 2D एरे के फर्स्ट रो में आ जाएंगे। तो 0 2 2, अब जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 0,1 वाले जो एलिमेंट थे, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट और फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट हमारे फर्स्ट रो आ जाएगी हमारी उसके अंदर 2D एरे की। फिर ऐसी जब आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, राइट 2 और 4 हुआ। अब ये क्या हुआ, इतने से इतने इंडेक्स तक, इतने से इतने इंडेक्स तक, लास्ट इंडेक्स तो इंक्लूडेड नहीं होता, तो 2 सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये वाला इंडेक्स हमारे क्या होगा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, सेकेंड रो की तरह अब हमारा स्टोर होगा। ठीक है, फिर अब थर्ड रो की बारी आएगी, ऐसे सिमिलर वे में वहाँ पे भी चलेगा यही चीज़, तो वहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 किया और 3 इंटू 2 किया, मतलब 4 to 6, तो मतलब 4th इंडेक्स और 5th इंडेक्स, इसके जो 2 एलिमेंट्स होंगे वो हमारी थर्ड रो कंप्राइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। अब आई हमारी जावा की बारी। जावा में क्या होगा, यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बनाई, नॉर्मली डायमेंशंस हमने इनपुट लिए, सबसे पहले नेक्स्ट लाइन से इनपुट लिया और उनको स्प्लिट कर दिया, तो हमारी डायमेंशंस आ गए। हमारा एरे था, तो जो फर्स्ट एलिमेंट एरे में स्टोर हुआ वो रो थी, और जो सेकंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स 0 पे जो स्टोर हुआ और इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ ये कॉलम थे। तो हमने वही चीज़ की, रोज डाला, इंटीजर में पार्स किया, डायमेंशंस वाले एरे में 0th पे जाके ट्रिम करके कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो भी स्पेसेस थी एक्स्ट्रा, उसको ट्रिम करके रोज में डाल दिया, तो रोज में क्या आ गया 3 आ गया, कॉलम में क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद हमने एक फ्लैट एरे इनपुट लिया, स्ट्रीम में डाला, उस चीज़ को कॉमा से सेपरेट किया, इनपुट लेके कॉमा से सेपरेट करके उसको एक स्ट्रीम में डाल दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, एरे बना दिया, तो एक फ्लैट एरे 1 2 3 4 5 6 ये सारा इनपुट में आ गया हमारे पास।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक 2D एरे बनाया, रोज और कॉल्स तो हमारे पास आई क्या था, उतने साइज का हमने 2D एरे बनाया। अब हमने क्या किया, रो कॉल 2 फॉर लूप चलाई, उसके बाद हमने उस पोजीशन पे अपने फ्लैट के वो वैल्यू डालते गए, आई इंटू कॉल्स प्लस जे। इससे हमने क्या किया, जो आयत वाले पोजीशन पे पड़ा था, आई मतलब फर्स्ट रो के कॉल्स इंटू कॉलम प्लस जे, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया टू जस्ट लोकेट कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे आएगा आई जे के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे लोकेट किया हमने ये, क्योंकि हमारा जो भी इंडेक्सिंग होता है जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएंगे हमारे इंडेक्स स्टोर होंगे। ये इंडेक्सेस लिखे हैं मैंने सिर्फ, ठीक है, ऐसे ही हमारे इंडेक्सेस स्टोर होंगे। तो ये वाला इंडेक्स क्या है 0, 0, तो 0 इंटू आई इंटू 0, ठीक है, आई इंटू कॉलम, सॉरी कॉलम 0 आई इंटू कॉलम होगा, कॉलम यहाँ पे कितना है 2, 0 इंटू 2 प्लस जे दैट इज ऑल्सो करंटली 0, तो 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 1 आया। अब 0 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 1, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे ये 1 आ गया। उसके बाद ये वाला इंडेक्स वैल्यू कौन सा है 1 0, तो 1 इंटू 2 प्लस 0, तो ये कौन सा इंडेक्स आया 2, तो सेकेंड इंडेक्स यहाँ पे आया। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स कहाँ पे आएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 थर्ड इंडेक्स हो गया, तो थर्ड इंडेक्स यहाँ पे आएगा। हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करके फ्लैट वाले में ट्रैवर्स करके ए आई जे पे हमने उसकी वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, हमने फिर से एक डायमेंशंस वेक्टर बनाया, डायमेंशंस वेक्टर बना के इनपुट लिया जब तक हमें /n नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट पे हमें 3,2 ही मिला हुआ है इनपुट में, तो हमने वहाँ पे इनपुट लिया जब तक /n नहीं मिल गया हमें। हमने एक बार इनपुट लिया, उसको हमने फिर से z में स्टोर किया। अगर हमारे पास 10 होता, 10 रोज होती, तो 10 को हमने इनपुट लिया और 1 0 10 बनाने के लिए हमने यही सेम चीज़, जैसे हम नॉर्मली इंटीजर इनपुट ले रहे थे, हमने इसका आई वैल्यू से माइनस किया और कन्वर्ट हो गया हमारा। तो हमने इसमें से जो 2 वैल्यूज़ थी बस वो इनपुट ली। हमारे पास अब क्या आ गया, 2 वैल्यूज़ आ गई 3,2, इस केस में हमारे पास है 3,2, वो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो अब इसमें क्या किया, हमने पुशबैक किया z, बाहर जाके जो हम स्टोर कर रहे थे अगर, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिल रहा है डायरेक्टली, तो 2 तो कभी स्टोर ही नहीं होगा हमारा, ये वाला 2 तो कभी 3 हमारा स्टोर हो जाएगा, लेकिन 2 तो हमारा कभी स्टोर ही नहीं होगा। तो हमने बाहर आके वो चीज़ हैंडल की थी जो पहले भी हैंडल की थी हमने। उसके बाद हमने रोज़ पे डायमेंशंस का 0 डाला और कॉलम्स पे डायमेंशंस का 1 डाला, क्योंकि हमने डायमेंशंस में स्टोर किया था सब कुछ। उसके बाद हमने फ्लैट वैल्यूज़ रीड करनी शुरू की। फ्लैट वैल्यूज़ जो हमें डायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सो ऑन दी जा रही होंगी, ठीक है, वो हमने रीड करनी शुरू की। अब हमने इनपुट लिया उनका बार बार, ठीक है, वो इनपुट लिया, अगर कॉमा मिला तो हमने उसको पुशबैक कर दिया और z को 0 कर दिया। जैसे कॉमा सेपरेटेड इनपुट के लिए हमने किया था, क्योंकि हमें हमारा इस वक्त कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड के लिए जो लिखा था हमने वही सेम चीज़ लिखी और उसके बाद हमने उसके अंदर वही बाहर आके उस चीज़ को हैंडल किया कि अगर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिला वो बाहर आ गया, एंड वही सेम स्टोरी सब कुछ, ये चीज़ हैंडल हुई। उसके बाद हमने अपने जैसे हमने रोज़ और कॉलम्स में ट्रैवल किया था वैसे कॉलम में ट्रैवल किया, और वही सेम जो हमने अभी पीछे देखा है जावा वाले कोड में, जो हमने फार्मूला देखा था कैसे वर्क कर रहा है, वही वाला सेम हमने फार्मूला यूज़ किया। और हम यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट या ARR ऑफ आई जे रो कॉलम बना सकते थे, ठीक है, रो कॉलम बना सकते थे और उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, आप उसको स्टोर भी कर सकते थे जैसे हमने उसमें जावा में किया था, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे जो 5 टाइप्स ऑफ इनपुट्स जो हमें आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीट शीट छोटी सी 3 4 5 डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएगा, कॉमा पे स्प्लिट कर सकते हैं, फिर उसका स्ट्रिप यूज़ करके साइड वाला हटा के फिर उसके फिर से स्प्लिट ही यूज़ करेंगे क्योंकि यही सेम चीज़ बन जाएगी। फिर हम स्ट्रिप कर सकते हैं इसको, मतलब वही सेम चीज़ सब कुछ यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, पाइथन के लिए, जावा के लिए और C++ के लिए सब कुछ दे दिया हमने यहाँ पे एक छोटे से आपको बॉक्स में। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।